हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है भैया, क्या बताने वाला है कि आपको त्रिकोणमितीय मान याद नहीं होता या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको याद नहीं हो रहा ना, तो आज आपका भाई एक ट्रिक बताने वाला है। उसके बाद जो है आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको इस तरह का चार्ट बना देना है। क्या, एक सबसे ऊपर में लिखना है आपको। इस तरह से चार्ट बनाने के बाद ना सबसे ऊपर में आपको क्या लिखना है, एंगल, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो थीटा में जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये लिख देना है। फिर आपको ट्रिक के लिए एक जगह छोड़ना है, ये वाला ट्रिक के लिए जगह हो गया है ना। फिर आपको ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये होते हैं, इसको लिख देना है ना। फिर तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या भैया, साइन थीटा। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप किस तरह से निकालिएगा, बस एक चीज़ देखिएगा कि हम लोग का 0 डिग्री से शुरू है, तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखिएगा, है ना। क्या 0 डिग्री नहीं लिखना है, 0 लिखना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे 2 लिखते, इसी तरह से लिखते जाएंगे, है ना। 3, 4, 4 तक जाएंगे, यहाँ पे 4 तक है। फिर बट्टे में 4 कर देना है, बट्टा सबको जो है 4 से भागा कर देना है, 4 सबको 4 से भागा कर देना है, 4 बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4। हाँ, फिर क्या करना है, सब में रूट लगा देना है, पूरा रूट, सब में रूट लगा देना है। ये हम लोग का रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया। हाँ, हो गया। फिर आपको अभी क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का निकालने के लिए नहीं, यानी कि साइन 0 डिग्री का निकालेंगे, तो साइन 0 डिग्री का निकालने के लिए ना, इस ट्रिक में, ट्रिक को जो है सॉल्व करना, जो हम लोग ट्रिक अभी बना दिया ना, इसको सॉल्व करेंगे। क्या, रूट अंडर क्या है, 0/4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक पेज में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हम लोग क्या है, देखिए एक पेज में सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो रूट अंडर 0/4 है, तो इसका मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, है ना। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं रूट को ना तोड़ देता हूँ, आसान होगा आपको समझने में। रूट ऊपर में और रूट 4 में। फिर रूट का अगर जीरो जीरो का रूट निकालेंगे तो क्या 0 आ जाएगा। हाँ भैया, फिर रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 4 है, तो ये हम लोग को इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 × 2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें से निकल जाएगा हम लोग का 2 निकल जाएगा बाहर, 2, तो यहाँ पे 0/2 हो जाएगा। 0/2 यानी कि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अगर अंश में अगर कोई भी संख्या क्या हो जाए, 0 रहेगा ना, अंश में अगर कोई भी संख्या 0 रहेगा ना, तो हम लोग का, और हर में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, यहाँ अंश में अगर 0 हो और हर में कोई भी संख्या हो ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो ना, तो आपका जो कैलकुलेशन आ जाएगा ना, इसको अगर सोल्व करिएगा ना, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0/2 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। हाँ, फिर आपको साइन 30 डिग्री का निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर क्या है, रूट अंडर है क्या है, देखिए 1/4 है, रूट अंडर 1/4, तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इसको सोल्व करेंगे, 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया। फिर 4 का निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों 4 का निकाले, यहाँ पे देखिए ये 4 का निकाले है ना, तो 2 आ रहा है कि नहीं, इस 4 का निकाले हैं, तो रूट अंडर 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो रूट को एक बार 1 के साथ करिएगा, यानी कि इस तरह से देखिए √1/√4, इस तरह से करिए ना, आप समझ जाएगा आसानी से, है ना। फिर ये कितना आ गया, 1/2, इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लाना, इसी तरह के लिख देना, है ना। क्या हो जाएगा, कितना आया, 1/2 आया, 1/2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1/2। हाँ, फिर देखिए, फिर 45 का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट रूट अंडर क्या है, 2/4 है कि नहीं है। फिर यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हम लोग कट सकता है कि नहीं, 2 के 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा भाई, कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो इसको आगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर बचेगा, क्या बचेगा, रूट अंडर 1/2 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर हम लोग 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट निकालेंगे तो √2 ही रहेगा। √2 का अगर निकालेंगे रूट, तो क्या √2 ही रहेगा, यानी कि इतना बचेगा। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, 1/√2 पॉइंट में आ जाएगा, तो इतना सॉल्व करना 1/√2। हाँ, 1/√2। फिर इसको सॉल्व करना, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसको भी वैसे ही सॉल्व करिएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए भाई √3/4 है, तो इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, √3/4, यानी कि सब में अगर आप पहले ना रूट तोड़ लीजिएगा, सब में जिसमें भी किए ना, सबसे पहले रूट को तोड़ लीजिएगा। फिर क्या करना है
कि √3 का अगर रूट निकालेंगे तो √3 ही रहेगा। फिर √4 का अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं हम लोग कितना निकला था, 2 निकला था, यानी कि 2 √3/2 इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ कहाँ, यहाँ √3/2। फिर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 4/4 करेंगे, यानी कि रूट अंडर, देखिए आप देख सकते हैं 4/4 इस तरह से रूट अंडर, तो 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, रूट अंडर 1/1 बचेगा। 1/1 का मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना, क्या 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1। फिर अभी बारी कोस थीटा कैसे निकालेगा, कोस थीटा का निकालने के लिए ना, ये जो हम लोग साइन थीटा निकला है उसको इस तरह से घुमा कर लिख दीजिएगा, मतलब 1 को यहाँ लिखना है ना, कहाँ, यहाँ, और यहाँ √3/2 को यहाँ लिखना, मतलब √3/2 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है ना। फिर 1/√2 को साइन का मान जो निकाले है ना उसी को उसको पलट कर लिख देना है, यानी कि 1 यहाँ है तो यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट में। कोस निकालना है ना, तो कोस के लिए जो साइन का लास्ट में, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और साइन इसको पलट के लिख देना है ना। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 को लिख देना है, √3/2। फिर 1/√2 को यहाँ पे लिख देना है सीधा एकदम। फिर 1/2 को यहाँ पे लिख देना है, इस तरह से जाना है। फिर 0 यहाँ पे है तो इसका लास्ट में हो जाएगा। कोस का लास्ट में 0 है और साइन का फर्स्ट में 0 है, मतलब हम लोग पलट के लिख दिए। देखिए ये साइन के वैल्यू इस तरह से आया ना, इसको हम लोग घुमा के लिख दिए, यानी कि 1 को आगे लाए, फिर √3/2, फिर 1/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 को यहाँ ला दिए। फिर अभी हमारी टेन थीटा कैसे निकालना है भाई, आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है कि नहीं, इस तरह से होता है कि नहीं। देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा नहीं होता है भाई। अगर नहीं पता ना तो इसको आप इसके बाद अब कभी नहीं बोलिएगा कि नहीं पता, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा तो हम लोग निकालेंगे क्या, टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, है ना। टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा भाई। तो कोस 0 डिग्री क्या है, साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री करेंगे, 0/1 करेंगे, और 0/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0/1 होगा कि नहीं। ये टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री होगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इस तरह कुछ आया जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अगर अंश में कभी भी 0 है, हर में कोई भी संख्या हो तो हम लोग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ फिर इसको सॉल्व करिएगा, इसको कैसे डिवाइड करिएगा, तो इसको भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करिएगा, तो मैं बता दूँ क्या है, 1/2 √3/2 इस तरह से होगा ना, 1/2 ये हम लोग क्या है, साइन 30 डिग्री का मान बट्टा क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2, हाँ ना, इस तरह से आया है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या है कि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, टेन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री बाई कोस 30 डिग्री, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, ये 1 जो रूट है ना, 1/2 जो है ना, इसको आप सिंपली 1/2 लिख दीजिएगा, है ना, 1/2 लिख दीजिएगा। फिर गुना करके आपको क्या करना है, गुना, ये भागा में है ना, √3/2 भागा में है, तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, क्या गुना में चेंज करें तो गुना लिख देना है। फिर ये जो √3/2 है ना, बट्टे में इस तरह से बट्टा बनेगा ना, तो नीचे वाला जो बट्टा, ये सबसे नीचे वाला बट्टा को देखिए, इस वाले को √3/2, तो ये इसमें सबसे नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 इस तरह से पलट जाएगा, है ना। इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो इस तरह से पलट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा भैया, है ना। तो इससे आगे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, इतना ही, आगे सोल्व कर नहीं सकते, आगे सोल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो 0 मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग को इसको लिख देना है ना, 1/√3 या टेन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1/√3। फिर आगे इसी तरह से आप इसको सोल्व करिए, 1/√2 और 1/√2 को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जरूर इसको सोल्व कर सकते हैं ना। 1/√2 जो है कट के कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1। तो अगर आप इसको करके देखिएगा, क्या कि आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर करिएगा, है ना। फिर देखिए √3/2 बाई 1/2 इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 जो है गुना में हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 ऊपर बट्टा 1 हो जाएगा, 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3/1 जो 1 बचा था, यानी कि √3/1 बचेगा। तो हम लोग √3 लिख सकते हैं, सिर्फ √3 बट्टे में 1 लिख के कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपको 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब 1/0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा।
तो इसको अगर हम लोग एक बात में बता देता हूँ यहाँ भी क्या कि अगर हर में कोई संख्या जीरो है ना, ये हर में जीरो है कि नहीं, तो हर में कोई संख्या अगर जीरो है ना तो ये हम लोग क्या हो जाएगा मैं बता दूं। और अंश में कोई भी संख्या एनी नंबर, कोई भी अगर नंबर हो और हर में जीरो दिया है ना तो आप इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा भैया इन्फिनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। क्या नॉट डिफाइंड, क्या बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनाइट। ये देखिए इन्फिनाइट, हाँ इन्फिनाइट बोलिए अच्छा होगा। तो इन्फिनाइट मतलब हम लोग जो इसका हल निकालते जाएंगे आते रहेगा, तो हम लोग सिर्फ नॉट डिफाइंड करेंगे। कैसे निकालते जाएंगे आते जाएगा भैया, तो ये आपको नहीं देखना है ना, सिर्फ इसको देखिए कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि हर में कोई संख्या जीरो हो गया ना, हर में अगर जीरो हो गया और बट अंश में कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो ना, तो हम लोग का इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर देखिए कोसेक थीटा निकालना, कोसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हम लोग साइन थीटा निकाले थे, ये देखिए ये जो साइन थीटा निकाले थे साइन का मान, इसको आपको सिर्फ पलट के लिख देना। मतलब क्या करना है, यहाँ से देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू को लिखना है आपको कोसेक में, तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पलट के लिख देना। क्या करना है, पलट के लिखना। हाँ इतना ही, देखिए पलट के लिखना। आपको अभी क्या करना है ना, इसको सिर्फ पलट के लिखना है ना। जीरो है, जीरो के बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है वन है। इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, जीरो दिया हुआ, तो आपको निकालना क्या है कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 का मान निकालना है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो के बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या है वन है, तो इसको पलट देंगे, यानी कि वन को ऊपर जीरो को नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दिया क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होता है। 1/0 नहीं, कोई भी संख्या अगर कोई भी ऊपर में कोई भी संख्या अंश में, लेकिन हर में जीरो आ गया तो इन्फिनाइट होता है, आपको पता है। हाँ नहीं पता था तो पता चल गया अभी। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट का ये साइन है, ये जो क्या है साइन है। आप बोलेंगे नहीं तो बोलिए ये 8 लिख रहे हैं, नहीं भैया ये इन्फिनाइट का साइन होता है ना। फिर आपको क्या करना है, अभी 30 डिग्री निकालना कोसेक 30 डिग्री, तो इसको पलट के लिख देना 1/2। 1/2 को पलटेंगे यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे में आ जाएगा, मतलब हम लोग 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2 है, इसको पलट देंगे 2/1 हो जाएगा। तो ये बट्टे में 1 लिख के नहीं लिख के बराबर है ना। फिर 1/2 है, 1/√2 है, 1/√2 को पलट देगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा भैया। आप इस तरह से इधर भी सोल्व कर लीजिएगा, हाँ ना। मैं आपको लिख देता हूँ क्या कि 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे, यानी 2√3, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। फिर 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, है ना। आप इसको एक बार गौर से ध्यान से कर लीजिएगा, है ना। 2 स्टेप में बता दे रहा हूँ, यहाँ भी 2 बता दूंगा, आप इधर कर लीजिएगा। हमको इतना पता है कि आप कर सक जाएंगे, है ना, करने सक जाएगा। नहीं सकेगा ना तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर। अब निकालना सेक थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा कर देना। क्या सेक थीटा का निकालना है तो कोस थीटा का उल्टा करना है। यहाँ पे देखिए कोस थीटा का उल्टा कर देना, है ना, पलट देना है। तो 1 है, 1 के बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो उस 1 को ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे, यानी कि 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1/1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो ये 1 हो जाएगा भैया। फिर इसको पलटेंगे कोस 30 डिग्री का मान जो है √3/2, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे 2/√3। इस तरह से सिर्फ पलट के लिख देना, यहाँ पे पलट के लिख देना, आपको क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा भैया। यहाँ पे पलट के लिख देना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भैया। हाँ फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0/1 हो जाएगा, 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो गया मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का मतलब हम लोग अभी टेन थीटा को पलटेंगे। इसको ये जो टेन थीटा दिया हुआ ना इसको पलट के लिख देंगे। टेन थीटा कौन वाला, ये वाला, तो इसको पलट के लिख देना है भैया यहाँ। तो टेन थीटा कितना 0 बट्टा कुछ बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा। 0 नीचे आ गया मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इन्फिनाइट हो जाएगा भैया, है ना। फिर देखिए 1/√3 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर 1 नीचे, √3 हो जाएगा सिर्फ। हाँ फिर 1/1, यहाँ पे 1 है, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को पलट देंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे पलट कर लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा √3/2, 0/1 हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 होगा, 1 ऊपर चले जाएगा 0 नीचे, मतलब हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट नहीं सॉरी दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको नहीं देखना दोस्तों, कहाँ गया, हाँ ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट/0, यानी कि देखिए इन्फिनाइट को आप कैसे करिएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है 1/0 होता है कि नहीं, 1/0 है इन्फिनाइट का, यहाँ पे इन्फिनाइट का मतलब 1/0 है, तो 1/0 को पलट देना है, तो क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। 0/1 हो जाने से हम लोग क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। इस तरह से अगर कोई संख्या दिख गया तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई संख्या मिल गया तो आप हो जाएगा इन्फिनाइट आपका, है ना। तो यहाँ पे इस इन्फिनाइट बाई 1 हो जाएगा, क्या इन्फिनाइट बाई 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए इन्फिनाइट बाई 1 बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है तो इसको पलट दीजिएगा, 1 बाई इन्फिनाइट हो जाएगा। 1 बाई इन्फिनाइट हो गया मतलब आप लिख सकते हैं 0, है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझा होगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखना, है ना।